डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आज दिनांक 6 फरवरी 2024 को प्रथम पारी में हुए क्लास 6 के इंग्लिश RKSMB 2 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे कौन सा वर्ड सही से स्पेल्ड किया गया है, तो इसमें डी वाला एकदम राइट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 सेट आज आए थे बच्चों के और उसमें ऑप्शन भी आगे पीछे थे सभी के। तो आप सावधानी से देखें कि हो सकता है कि इसका सीरियल नंबर आपके पेपर के अंदर कोई दूसरा हो और ऑप्शन भी कोई अलग हो सकता है। तो ये इसके अंदर आएगा आपके डी वाला इंपॉर्टेंट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड क्विक। क्विक का ऑपोजिट वर्ड कौन सा है? क्विक का ऑपोजिट कौन सा आएगा? क्विक होता है तेज, इसका आएगा स्लो, बी वाला राइट आएगा इसमें। तीसरा है विच वर्ड बिलो इज सिमिलर वर्ड ऑफ द वर्ड पावरफुल। पावरफुल के सिमिलर वर्ड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग, इसमें पहले से निशान लगाया हुआ है स्ट्रॉन्ग पे, स्ट्रॉन्ग इसका राइट है। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अन एज अ स्पीक्स। प्रत्येक कौन से वाले वर्ड के आगे अन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो यह डी वाला ऐसा है, तो ये हमने पहले से निशान लगा रखा है इसमें। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ मीनिंगफुल वर्ड विद द स्फिक्स मेंट। मेंट प्रत्यय लगने के बाद कौन सा वर्ड सही बनेगा? तो इसका आंसर होगा पनिशमेंट। अगला है सिक्स्थ, आई रिसीव्ड अ बुक डैश नवीन यस्टरडे। तो मुझे एक बुक प्राप्त हुई फ्रॉम नवीन, यहां पे सी वाला प्रयोग करेंगे हम, फ्रॉम। सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है? टेबल भी ऑब्जेक्ट है, चेयर भी ऑब्जेक्ट है, बस भी ऑब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है। एट्थ क्वेश्चन है द काइट फ्लू इन द एयर विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। तो इसमें कलरफुल वर्ड का हम प्रयोग करेंगे, द कलरफुल काइट फ्लू इन द एयर। कलरफुल काइट हवा में उड़ रहे थे। तो यहां पे टायर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, टायर्ड होता है थका हुआ, टेस्टी होता है स्वादिष्ट, और हंग्री होता है भूखा। हम आगे नाइन्थ में, When the police dash the house, the thief had already gone। जब पुलिस घर में आई तो चोर पहले से जा चुका था। तो यहां पे रीच जाएगा, जब पुलिस घर पे पहुंची तो चोर पहले से जा चुका था, वो कार्य पहले हो चुका था। उसके लिए तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में हुआ, बाद में पुलिस आई, उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंथ है अ स्नेक वाज किल्ड डैश अ स्टिक डैश हिम। तो जिस साधन के साथ किया उसके लिए हम विद का प्रयोग करेंगे, और जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया तो उससे पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सी वाला राइट है, हम यूज करेंगे विद और बाय। 11th है विच सेंटेंस बिलो इज पंचुएटेड करेक्टली। कौन सा सेंटेंस सही से पंचुएट किया गया है? तो इसमें फर्स्ट वाला सही नहीं है, सी वाला भी सही नहीं है, डी वाला भी नहीं है, इसमें बी वाला ही सही है, जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, विच सेंटेंस बिलो इज पंचुएटेड करेक्टली। कौन सा सेंटेंस सही ढंग से पंचुएटेड है, विराम चिन्ह लगे हुए हैं यानी कि। तो इसके अंदर जो डी वाला है, आई वॉन्ट सम शुगर कॉफी एंड टी। बाकी सभी भी देखेंगे, अगर बी वाला देखते हैं तो वहां पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा है जो गलत है, सी वाले में भी पीछे अर्धविराम लगा हुआ है जो गलत है, और ए वाले में यहाँ पे सम के बाद में कोमा आया है जो कि गलत है। तो हमारा राइट हुआ डी वाला। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेंटेंस डिस्क्राइब द पिक्चर करेक्टली। ये जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है तो इसको कौन सा सेंटेंस सही से डिस्क्राइब कर पा रहा है? तो ये सेंटेंस है द पुलिसमैन इज रनिंग आफ्टर अ थीप। पुलिसमैन चोर के पीछे जा रहा है, तो ये हमारा राइट है, फर्स्ट वाला ही राइट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हमें नीचे दिए गए सेंटेंस पढ़ने हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस। हमें इनका सही सीक्वेंस ढूंढना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा सेकंड वाला, टीना एंड अनीता आर सिस्टर्स। टीना और अनीता दोनों बहनें हैं। फिर आएगा इसमें थर्ड वाला, दे वर प्लेइंग इन द कॉलोनी। वे कॉलोनी में खेल रही थी। फिर आएगा इसमें फर्स्ट वाला, दियर फादर कॉल्ड देम फॉर डिनर। उनके पिताजी ने उन्हें डिनर के लिए बुलाया। और लास्ट में आएगा फोर्थ वाला, बोथ द सिस्टर्स जॉइंड देयर फादर फॉर डिनर।
दोनों बहनों ने अपने पिता के साथ डिनर किया। तो ऐसा सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला राइट होगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो टू आंसर क्वेश्चन 15 to 17। हमें जो यहाँ पे पैसेज दिया गया है वो हमें पढ़ना है, जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 15 से 17 के आंसर दे सकें। लॉन्ग एगो दे वर 2 लोयन एंड 1 फॉक्स। यहाँ पे शायद दे की जगह पे देर आना चाहिए था, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। बहुत समय पहले की बात है कि 2 शेर थे और एक लोमड़ी थी। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र थे। एंड लिव्ड नियर अ रिवर, और नदी के पास रहते थे। द फॉक्स वॉज वेरी वाइज, लोमड़ी बहुत बुद्धिमान थी या था। वंस इट डिड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक एक बार ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई। सो द रिवर स्टार्टेड टू ड्राई अप, इसलिए नदी सूखना शुरू हो गई। द लोयंस एंड द फॉक्स वर वरीड, शेर और लोमड़ी चिंतित हो गए। दे डिसाइडेड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ ऑल द एनिमल्स, उन्होंने डिसाइड किया कि सभी जानवरों की हम एक मीटिंग बुलाते हैं। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड फ्यू रैबिट्स, तो वह मीटिंग अटेंड की गई टाइगर्स के द्वारा, एलिफेंट्स के द्वारा और खरगोश के द्वारा। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड सेव द वाटर एंड यूज इट वेरी कॉशियसली, तो यह डिसाइड हुआ मीटिंग के अंदर कि उन्हें पानी बचाना है और इसको सावधानी से प्रयोग करना है। दैट सीजन थॉट देम इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, उस सीजन से उन्हें पानी संरक्षण के महत्व का पता पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, तो इस स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर कौन है? 2 लोयंस एंड अ फॉक्स, ये मेन कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डू यू थिंक द एनिमल लर्न फ्रॉम द लेसन फ्रॉम दैट सीजन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, तो इसके लिए आ जाएगा सी वाला, द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग वाटर कॉशियसली, सावधानी से पानी का यूज कैसे करें। 17th है, वाई डिड द रिवर स्टार्ट टू ड्राई अप, नदी सूखना क्यों आरंभ हो गई थी? देयर वॉज नो रेन, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी काफी टाइम से। नेक्स्ट है, रीड द पैसेज गिवन बिलो टू आंसर क्वेश्चन 18 to 21, नीचे दिए गए हमें पैसेज को पढ़ना है, जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 18 to 21 का हम आंसर दे सकें। वंस देयर वॉज अ किंग नेम्ड अर्जुन, एक बार एक राजा था जिसका नाम था अर्जुन। हु रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर, जो कि एक लंबे चौड़े एरिया पे शासन करता था। ही मैरिड सविता, उन्होंने सविता से शादी की। द डॉटर ऑफ अ नेबरिंग किंग, जो कि पड़ोस के ही राजा की बेटी थी। एंड दे शेयर्ड अ डीप एंड म्यूचुअल लव, उनका आपस में बहुत ही गहरा प्रेम था। टुगेदर दे वर ब्लेस्ड विद अ स्मार्ट बॉय नेम्ड कार्तिक, तो उन दोनों के एक बहुत ही सुंदर सा लड़का हुआ जिसका नाम कार्तिक था। वन डे दे इनकाउंटर्ड अ वाइज साधु, एक दिन उनका सामना हुआ एक बुद्धिमान साधु से। एंड डिसाइडेड टू मेक हिम देयर गुरु, और उन्होंने डिसाइड किया कि इसे अपना गुरु बनाएंगे। इन द एंड अर्जुन एंड सविता गाइडेड बाय देयर गुरु, अंत में सविता और अर्जुन, जो कि उनके गुरु द्वारा गाइड किए गए थे, चोज टू रिनाउंस देयर किंगडम, उन्होंने अपने राज्य का त्याग करने का सोचा। एंड लिव अ सिंपल लाइफ इन द फॉरेस्ट, और जंगल में एक सिंपल लाइफ जीने की सोची। इन द ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की शांति में। दे फाउंड अ डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, उन्हें संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई और उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति भी हुई। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड अर्जुन एंड सविता डिसाइडेड टू मेक द साधु देयर गुरु, उनका अर्जुन और सविता ने ऐसा डिसाइड क्यों किया कि हम साधु को अपना गुरु बनाएंगे? तो इसका आंसर आएगा सी वाला, दे शोड स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड विजडम, उन्होंने देखा उसके अंदर कि ये विवेकशील हैं और ये आध्यात्मिक निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड अर्जुन एंड सविताज डिसीजन टू रिनाउंस देयर किंगडम एंड लिव इन द फॉरेस्ट, ऐसा उनके पीछे कौन सा कारण रहा होगा कि सविता और अर्जुन ने ऐसा डिसीजन लिया कि हम राज्य को छोड़ देते हैं और जंगल में रहेंगे? तो इसका आएगा सी वाला, द गुरु एडवाइज देम टू डू सो फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, आत्म संतुष्टि के लिए उनके गुरु ने उन्हें निर्देशित किया था कि आप यहाँ से छोड़ करके आप जंगल में लाइफ स्पेंड कीजिए। 20, वेयर डिड अर्जुन एंड सविता स्पेंड देयर लाइफ एट द एंड, अंत में अर्जुन और सविता ने अपनी लाइफ कहाँ पे स्पेंड की? इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर।
21 है, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड वास्ट। वास्ट का सिनोनिम वर्ड क्या है, इसके जैसा सेम कौन सा है, बिग। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ दीज इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा इनमें से सही स्पेल्ड किया हुआ है, तो इसके अंदर आएगा एक्सीडेंट, डी वाला इसके अंदर राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वर्ड बेस्ट मैचेस विद द पिक्चर, इनमें से कौन सा वर्ड पिक्चर के साथ सही मैच हुआ है, तो यह पिक्चर जो है लाइब्रेरी की है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट द बॉय इज डूइंग इन द पिक्चर, लड़का क्या कर रहा है इस पिक्चर के अंदर, प्लेइंग। एवरीवन फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एंजॉयड द बर्थडे पार्टी अ लॉट, सभी ने पार्टी को बहुत ही एंजॉय किया और बहुत सभी खुश थे। तो इसके अंदर हैप्पी को अंडरलाइन किया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड गिवन अबव, ऊपर दिए गए सेंटेंस के अंदर जो अंडरलाइन किया वर्ड उसका अपोजिट हमें बताना है, तो ये आएगा सैड। क्वेश्चन नंबर 26, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन सपना एंड सीता गिवन बिलो, नीचे कन्वर्सेशन दिया गया है सपना और सीता का। सपना ने कोई क्वेश्चन पूछा है और सीता उसका आंसर दे रही है, आई अटेंडेड द क्लास एट 10 o'clock, मैंने 10 बजे क्लास को अटेंड किया था। सपना कहती, ओ आई मिस्ड द क्लास, मैंने क्लास को मिस कर दिया। विच ऑफ दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द अबव आंसर, यहाँ पे जो आंसर दिया गया है उसके लिए सही क्वेश्चन कौन सा होगा, तो इसके लिए आएगा बी वाला, व्हेन डिड यू अटेंड द क्लास, कि तुमने क्लास को कब अटेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 27, विच सेंटेंस बिलो इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि डी वाला है। क्वेश्चन नंबर 28, मनीषा वाज इन एन आर्ट फेयर, मनीषा आर्ट फेयर में गई, शी सा वेरियस पिक्चर्स देयर, वहां पे उसने खूब सारी तस्वीरें देखी। शी मेट मैनी आर्टिस्ट, वहां पे खूब सारे आर्टिस्ट से मिली। शी इज नाउ राइटिंग अ पैराग्राफ अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द आर्ट फेयर, अब वह एक पैराग्राफ लिख रही है अपने अनुभवों के ऊपर जो उसने विजिट की थी फेयर के अंदर। विच सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू द आर्ट फेयर, कौन सा इसमें सेंटेंस है जो आर्ट फेयर से संबंधित नहीं है, तो ये ए वाला है, मनीषा वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, ये तो अलग ही प्रकार का है कि वेजिटेबल्स खरीदने के लिए मनीषा बाजार गई। अगला है, विच सेंटेंस इज रिटन करेक्टली, कौन सा सेंटेंस सही से लिखा गया है, 29th वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें सी वाला आएगा, राम हैज अ लार्ज बैग, राम के पास एक बड़ा सा बैग है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे जो सेंटेंस दिया गया है इसे हम क्या समझते हैं। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन बिफोर दीपक रीच देयर, ट्रेन वहां से पहले ही जा चुकी थी जब तक कि दीपक स्टेशन पे पहुंचा, तो इसका आएगा बी वाला, दीपक रीच्ड लेट एट द स्टेशन, क्योंकि दीपक लेट पहुंचा था स्टेशन के ऊपर। तो आज हमने ये सॉल्यूशन किया है। आज दिनांक 6 फरवरी 2024 को क्लास 6 का RKSMB 2 एग्ज़ाम हुआ था, उसका सॉल्यूशन किया है। हमने यहाँ पे क्लास 7th और 8th के सॉल्यूशन भी डाले हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।